नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आई एम तुलसीदास गुप्ता फ्रॉम न्यू दिल्ली, माई होम टाउन रीवा मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मऊगन, गौरी साहब। मैं अपना दुख दर्द समाज को, देश को बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जान का खतरा है। मेरी जान का खतरा है देश के प्रधानमंत्री से, मेरी जान का खतरा है देश के गृह मंत्री से, मेरा जान का खतरा है मेरे बहनोई लाल बहादुर गुप्ता से, मेरी जान का खतरा मेरे बहनोई हंसलाल गुप्ता से, मिठाई लाल गुप्ता से, रामा गुप्ता से, श्रीकांत, राजेश, मुलई सेठ, साहिबपुर, खटखरी। सबसे ज़्यादा खतरा मेरे लाल बहादुर गुप्ता से है, हंसलाल गुप्ता मेरे सगे बहनोई से है, और मेरे परिवार का बड़ा भाई ब्रजलाल गुप्ता से। ये दुख दर्द इसलिए बयां कर रहा हूँ कि मेरी हत्या कभी भी हो सकती है, और मेरी हत्या की सुपारी लगभग 500 करोड़ रुपए दी जा चुकी है, क्योंकि मैं आम से अंगूर बन गया, किसी को पता भी नहीं चला। मुझे मरवाने के लिए बीजेपी आईटीसी ने 500 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। मिठाई लाल गुप्ता, राम छबीले गुप्ता, मई में मैं गया था तो मेरे जानलेवा अटैक हुआ, इसकी FIR दर्ज है, पर नो कार्रवाई। बीजेपी इतना गिर सकती है? एक देश के आम नागरिक, बेरोजगार नागरिक अगर आवाज़ उठाता है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उसकी हत्या करवा दोगे? ठीक है, करवा दो हत्या, लेकिन मैं जनता की अदालत में जाऊँगा, देश के नागरिकों के पास जाऊँगा, ह्यूमन राइट में जाऊँगा, आई वांट जस्टिस। मिठाई लाल गुप्ता सनाब राम छबीले गुप्ता बासित सायपुर 25 मई 2023 को अपने परिवार के साथ सुखलाल सोनी के घर के सामने जानलेवा अटैक किया, लात से, डंडे से, तलवार से। मेरा 50,000 रुपये, 4 तोला की साइन छीन लिया, चश्मा तोड़ दिया। FIR कराया, नहीं हुआ, चूँकि इनका पप्पा उस समय था मध्य प्रदेश का गृह मंत्री, और बीजेपी IT सेल ने बचाया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई बात नहीं। हमारे परम मित्र हैं सुखेंद्र दादा, वो भी इस वीडियो को देखेंगे, तो मेरी मृत्यु के बाद कम से कम कुछ कानूनी कार्रवाई जिनकी होनी चाहिए। मेरी हत्या करवाने में मेरे बहनोई लाल बहादुर गुप्ता मरवा सकता है, हंसलाल गुप्ता जिसके पास 30,000 करोड़ की ब्लैक मनी, 1 कुंटल चांदी और 10 किलो सोना उसके पुराने वाले घर में जड़ा है। उसका लोकेशन बता रहा हूँ, राम नरेश बर्तन वाले बिहारी के बर्तन के घर के ठीक सामने। इनकम टैक्स कार्रवाई करे, ED कार्रवाई करे। उसके घर में 1 कुंटल चांदी, 10 किलो सोना गड़ा हुआ है, और कम से कम 100 से 200 एकड़ ज़मीन होगी। कैश लगभग 10,000 करोड़ का कैश रन कर रहा है। ये मेरा सगा बहनोई है। दूसरा बहनोई है मेरा लाल बहादुर गुप्ता सीधी। समाज में इसने मेरा अफवाह फैलाई। ये भी कोरोना काल में लगभग FCI का 10,000 ट्रक FCI गल्ला खरीद के बिहार, बंगाल के एक रास्ते बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान भेजा गया। ये लगभग 20,000 करोड़ कमाया है कोरोना काल में, तभी तो इसकी गर्मी बढ़ गई। इसका एक लड़का मोहन गुप्ता जो नपुंसक है, तो बनिया समान नपुंसक है, मेंटली अनपढ़ है, मेंटली वीक है, तो इसकी कार्रवाई शादी बनिया समाज न करे, और करेगा भी तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। मैं आगाह कर रहा हूँ, बाकी मैं क्या करूँगा वो सामने वाला वक्त बताए। खटखरी में है श्रीकांत गुप्ता, राजेश गुप्ता, बिटार गुप्ता, मुलई गुप्ता, राजू गुप्ता, रामाधार पहाड़ी, रामाधार खटखरी। सीधी में घनश्याम गुप्ता, और ऐसे कई बनिया जिनके पास 5,000 करोड़ से ले 10,000 की ब्लैक मनी या घोषित संपत्ति, लेकिन देश की CBI, ED, इनकम टैक्स कार्रवाई इसलिए नहीं करती कि बीजेपी के अंधभक्त हैं। बीजेपी अंधभक्त पूरी छूट है। देश का कानून केवल केजरीवाल के लिए, ममता के लिए, राहुल के लिए, वाड्रा के लिए, प्रियंका के लिए, कांग्रेस के लिए, KCR के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए, संजय राउत के लिए है। हमारे देश का चौथी पास राजा, अनपढ़ राजा, जरा शर्म की बात है, ये बड़े गर्व के साथ बताता है कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहा हूँ। आप बताओ, आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, देश का अमृत काल चल रहा है, और देश की 80 करोड़ पॉपुलेशन भूखे सो रही है, सरकार की कृपा में जी रही है। कितने शर्म की बात है।
इस बेशरम झूठे प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 15 लाख अकाउंट में देगा। 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, नमामि गंगे की बात हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। इस बेशरम, इसके जितने भी अपराधी गुंडे हैं, आरएसएस के गुंडे, इसके गुंडे, दूसरी पार्टी गुंडे, सब बीजेपी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, असम का मुख्यमंत्री छगन भुजबल और जितने भी दूसरे पार्टियों के भ्रष्ट नेता थे, इसकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में क्या नाम है, मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था। मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ा, वो गलत नहीं था। वहाँ की पूरा गांव के गांव शोक में डूबा हुआ है, उसको मरवा दिया। आज हमारा देश तानाशाही की ओर जा रहा है। देश का सबसे लोकप्रिय मंत्री केजरीवाल को जेल में उसके मंत्रियों को जेल में डलवा दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डलवा दिया। तब मुझे दर्द हुआ, इतने लोग जेल में जा रहे हैं तो चलो मैं मरने के तैयार हूँ। मैं 24 घंटे मरने के तैयार हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे अनमोल गिफ्ट दिया। मेरा बेटा IIT कर रहा है आफ्टर 2 ईयर। अगर भगवान चाहा जिंदा रहा तो अच्छी कंपनी में जॉब करेगा और मैं अपने बेटे को न्यूयॉर्क या फॉरेन की किसी कंट्री में भेजूंगा, बट इंडिया नहीं रहेगा। वेरी सुन आई लिव कंट्री, बिकॉज यहाँ तानाशाही, हमारा देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार चरम पे है और हमारे जितने भी सगे रिश्तेदार हैं सब मेरे जान के दुश्मन हैं। मेरी हत्या कभी भी करवा सकते हैं, मुझे हत्या से डर नहीं लगता। मरना तो सबको है, कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई इनकम टैक्स के रेट से मरेगा, कोई कोरोना से मरेगा, तो कोई कैंसर से मरेगा, तो कोई डायबिटीज़ से मरेगा। मरेगा सब, मरना सबको है। मैं नेचुरल मौत मरना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मोदी मुझे मरवाए, अमित शाह मरवाए, बीजेपी IT सेल मरवाए। अब सोचो कि आपको इतने छोटे आदमी क्यों मरवाएगी। मैं बीजेपी के खिलाफ लगभग 3000 पोस्ट अपलोड कर दिया यूट्यूब में, तो मोदी जी के बीजेपी IT सेल ने मेरे चैनल को बंद करवा दिया। कोई बात नहीं है, ये सब बातें हो गई। अब मेन मुद्दा है, देश के निवासियों से मेरा विनम्र अपील है कि आप देश में लोकतंत्र चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, एक अच्छी सरकार चाहते हैं, तो मोदी को हटाना होगा। मोदी एक अनपढ़, चौथी पार, तड़ी पार गृह मंत्री, अडानी अंबानी का चमचा, चंदा चोर, टेलीप्रॉम्प्टर प्रधानमंत्री से मैं इतनी नफरत करता हूँ, इसका थोबड़ा दे उस पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं डलाता। आज मैं रैली देख रहा था, गाजियाबाद रैली हुई, तो मोदी है तो मुमकिन है 400 की पार। अगर देश में चुनाव बैलेट पेपर से होता है तो ये अंधा प्रधानमंत्री, धृतराष्ट्र प्रधानमंत्री, बहन बेटियों की इज्जत वाराणसी में लूटी गई बीजेपी के गुंडों द्वारा। मणिपुर में बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, नंगा नाच हुआ। ये धृतराष्ट्र बैठा हुआ, इसे चिंता इजराइल की है, इसे चिंता नेपाल की है, पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की। बिरयानी खाने जाता है, जो बिरयानी खाया है वो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की है, शर्म की बात है। इसलिए देश के निवासियों, आप हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, सिख, ईसाई, मुसलमान सभी मतभेदों को भुलाते हुए देश की एकता, अखंडता, भाईचारे के लिए बीजेपी के खिलाफ वोट करिए। बीजेपी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, तड़ी पार गृह मंत्री मुर्दाबाद, अडानी मुर्दाबाद, अंबानी मुर्दाबाद, काला रामदेव, काना रामदेव मुर्दाबाद, शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, गिरीश गौतम मुर्दाबाद, राजेंद्र शुक्ला डिप्टी CM मुर्दाबाद, समदड़िया मुर्दाबाद, प्रीति पाठक मुर्दाबाद, केदारनाथ शुक्ला मुर्दाबाद। अपराधियों, गुंडों का शासन। आज लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जो आवाज उठाता है या तो देशद्रोही करार दिया जाता है या उसके यहाँ ED। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो रोटी खाने के पैसे भी नहीं है। करा तो मेरे इनकम टैक्स रेट, लेकिन नहीं, मेरे इरादे बहुत मजबूत इरादे हैं। मैं ट्रेन की इंजन से लड़ने की क्षमता रखता हूँ। मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं एक सब्जी बेचने वाले का बेटा हूँ। अपनी थोड़ी कहानी बता देता हूँ, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं होगा मेरे बारे में। जहाँ तक याद है, मैं जब बचपन में जन्म हुआ तो मेरी बड़ी माँ ने, गुलाब चंद गुप्ता छुई वाले हरमना में मेरे बड़े पिताजी हैं, मेरे पिताजी कमाते नहीं थे, थोड़ा गरीब थे, उनको घर से निकाल दिया। मेरी माताजी ने टोकरी रख के सब्जी बेच के मुझे पाला और मेरे नाना ने मुझे पढ़ाया।
करते करते मैं 12th पास कर लिया। 12th करने के बाद रीवा साइंस कॉलेज से मैंने बीएससी किया। बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पीसीएम में, सन 97-98 की बात है। इसके बाद मैंने एमएससी किया मैथ्स से। गोल्ड मेडलिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन बढ़िया रिजल्ट रहा। इसके बाद मैंने 2004 में बीएड किया। आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीएड आई गॉट जॉब मिट्टी गोविंद नाम पब्लिक स्कूल। इसमें बात हुई थी 6 पे कमीशन देने का, लेकिन मुझे दिया केवल 5,000 रुपये। इन हैंड 3700 रुपये मेरा अकाउंट नंबर था। 300 1280 2500 SBI बैरागढ़ तुलसीदास गुप्ता इस नाम पे क्रेडिट हुआ है। इस स्कूल में मेरा शोषण हुआ, सिद्धबाबू थे, इन्होंने मेरा अपमान किया, कहा कि तुम्हारी इंग्लिश वीक है। मेरी इंग्लिश वीक नहीं थी, बट मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ तो कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा नहीं था कि मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाऊँ, और मुझे अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और अप्रैल मई में मैंने स्कूल छोड़ दिया। अब मेरे सामने रोजी रोटी की चिंता आई, मेरे दिमाग में आइडिया आई, चलो दिल्ली चलते हैं। मैंने अपने 1 साल के बच्चा अपनी बीवी को उसके मायके सीधी भेज दिया और अपना बाइक और किचन का सामान थोड़ा वो लेके मैं दिल्ली आया। 3 दिन मेरा सामान दिल्ली के प्लेटफॉर्म में पड़ा रहा। एक हमारे मित्र थे गणदेव कामती, जो इंडियन आर्मी में सूबेदार थे, उनके यहाँ रुका, उन्होंने मेरी मदद की। धन्यवाद करता हूँ, वो बिहार के हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने मेरे बच्चे को, मेरे को अपने घर में आश्रय दिया। लगभग 1 महीने अपने घर में रखा, खाना पीना खिलाया। 1 रुपये का कुछ नहीं लिया, क्योंकि मैं केवल 30,000 रुपये लेके आया था। मेरे ऐसे ख़त्म हो गए और मैंने ज़िंदगी की शुरुआत की। उन्होंने ट्यूशन लगवाया, कैंट एरिया मेरा पास बनवा दिया और 2006 में आया था, मई 2006 को। उसी दिन प्रमोद महाजन की हत्या हुई थी, मुझे टीवी न्यूज़ में आ गया था। इसके बाद मैं 2006 से स्ट्रगल करता रहा। ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी हुई कि 2011 में मैं दिल्ली में अपना खुद को मकान खरीद लिया, 1 BHK। ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट था, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सपना था कि देश की राजधानी मेरा घर होना चाहिए। मैंने इतना अच्छा, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, इंडियन आर्मी, क्लर्क, एडवोकेट, डॉक्टर, इतने हुए। अब मैं कहाँ पढ़ाता था? इंडियन आर्मी मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, IAS, IPS के बच्चों को पढ़ाता था। केंद्रीय विद्यालय में मैंने 2008 में पढ़ाया। डॉक्टर SP साहब प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे जो सर्टिफिकेट दिया वो सर्टिफिकेट मेरे लिए गोल्ड मेडल था। वो सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास है। और 2018 में ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी हुई कि मैंने 2 BHK का एक दूसरा मकान ले लिया। उसी मकान में अभी मैं रह रहा हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा अचीवमेंट था। इसके बाद कोरोना आया। कोरोना के बाद मेरी थोड़ी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई तो मैं रीवा गया तो मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, अस्पताल भर्ती था। न मेरी माँ आई, न मेरा भाई आया, न मेरा बहनोई आया, न मेरी बहन आई। सब मशगूल थे अपनी मस्ती में, किसी ने 1 रुपये की मदद नहीं की। लास्ट डे जिस दिन आ रहा था मेरी माँ आई जो भी आई, ठीक है। इसके बाद मैं हार नहीं माना और 15 दिसंबर 2021 को मैं रीवा से दिल्ली आया। मेरे पाँव में जख्म हो गया था, तबीयत खराब थी, लाखों रुपए दवाई में खर्च हुए और मैं दिल्ली आया। आफ्टर 6 मंथ मैं स्वस्थ हो गया, फिर से काम शुरू किया। तो 2022-23 दिल्ली में रहा, खूब पैसा कमाया, बच्चे को पढ़ाया। ऊपर वाले की इतनी महाकाल की कृपा है, माता सरस्वती की, तो अपने बच्चे दुनिया को पढ़ाया, अपने बच्चे को 1 दिन नहीं पढ़ाया। बट महाकाल की कृपा मुझ पर इतनी है, माता सरस्वती की कृपा इतनी, मेरे माँ का आशीर्वाद इतना है। माई सन मास्टर यश गुप्ता गॉट 95% इन द बोर्ड and 98 percentile JEE main and also selected NDA and selected as a flying officer in the Air Force, whose interview done on the Bangalore। मैं बेंगलोर गया, मुझे बेंगलोर बहुत अच्छा लगा। आज मेरा बेटा ड्रॉप किया और उसका दिल्ली के बेस्ट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस से BTech कर रहा।
ऊपर वाले कितनी मेहरबानी हुई, कभी उसका 2 साल भी नहीं पूरा हुआ, इस रोज उसका प्लेसमेंट आ गया 1 लाख रुपए महीने का। ये सब महाकाल की कृपा है। ईमानदारी से काम करने का है। गरीबों की बद्दुआ ने, गरीबों की दुआ से मेरे बच्चे की उम्र बढ़ी। आज लगभग मैं 35 प्लस हूँ। आज मैं ज़िंदगी के लगभग आधी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। थोड़ी ज़िंदगी बची है तो मैं देश के लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 1 साल बेंगलोर में रहा। बेंगलोर में एक अच्छी स्कूल में काम किया। वहाँ का मैनेजमेंट मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। प्रिंसिपल, डायरेक्टर, सेक्रेटरी मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। लेकिन वहाँ का एक अनक्वालिफाइड हेडमास्टर था, उसकी आंखों में खटकता था। दिन में 24 घंटे होते तो 23 घंटा मेरे खिलाफ साजिश रचने में, कंप्लेन करने में पूरा एनर्जी वेस्ट करता था। उसने पूरी चाल चली, मैं समझ गया। उसके पहले मैंने स्कूल ज्वाइन कर दिया, स्कूल छोड़ के चला आया। लेकिन हेडमास्टर साहब बता रहा हूँ, आपने जो कृत्य किया है इसकी सज़ा मैं नहीं दूंगा। स्कूल सामने मंदिर है, महाकाल देंगे। जा, तेरे को मैं श्राप देता हूँ कि ज़िंदगी में मरेगा, ऐसी मौत मरेगा कि तुझे पानी भी नहीं मिलेगा, तेरी शादी भी होगी तू नपुंसक हो जाएगा, तेरे बच्चे भी नहीं होंगे। मैं तेरे को बद्दुआ देता हूँ। तूने मेरे साथ, एक गरीब के बच्चे के साथ, मैं एक सब्जी बेचने वाला का बेटा हूँ, मैं गरीबी के दर्द बहुत नज़दीक से झेला मैंने। तूने चाल चली है। ये इतना घटिया इंसान ये कोचिंग चलाता है। ये स्कूल के 350-400 बच्चों की स्कूल में कोचिंग पढ़ाता है। पता नहीं स्कूल मैनेजमेंट की क्या मजबूरी है कि इसको कोचिंग ने अलाउ कर दिया। मत करिए अलाउ, इसको हेडमास्टर पद से हटाइए। आपके स्कूल में एक अच्छे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस लेडी टीचर ज़रूरत है। कोएड स्कूल है, इसको हटाइए। ये बहुत करेक्टरलेस है, गिरा हुआ इंसान है। लड़कियों के बीच में जैसे बैठता है जैसे गर्लफ्रेंड के साथ बैठता हो, गुफ्तगू करता है, लड़कियों के साथ फोटो खिंचाता, बेशरम है। शर्म आनी चाहिए इसको। हेडमास्टर बनाया आपने लर्नर को, 2-3 साल पहले आपने हेडमास्टर बना दिया बेशरम को, जो मेरे पर जज करेगा। इस पूरे ग्लोब के अंदर टीजीटी मैथ्स मेरा कोई सामना नहीं कर सकता। सर, ये मेरा दर्द मैं इसलिए कर रहा हूं कि बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अगर आपका हेडमास्टर जॉब नहीं छोड़ा, मैं तो अभी इसके खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। कम से कम 100 करोड़ का केस करूंगा इसके ऊपर। इसकी डिग्री चेक कराऊंगा, मेरे सामने ट्रायल होगा, डिबेट होगा, इसकी नानी याद दिलवा दूंगा मैं। इसके साथ प्राइमरी की 2 टीचर, एक इंग्लिश की टीचर मिलके ये आपके स्कूल के खिलाफ साजिश रचते हैं और हो सकता है कि नई स्कूल डालने वाले हों। इसलिए आप स्कूल में टाइम दीजिए और इसको निकालिए। ये मेरा सुझाव अनुमोदन है। और मैं अंतिम बार बता रहा हूँ कि मेरी अगर हत्या होती है तो मेरी हत्या के जवाब बीजेपी आईटी सेल होगी, मोदी होगा, अमित शाह होगा, मेरा बहनोई लाल बहादुर गुप्ता होगा, हंसलाल गुप्ता होगा, मेरे रिश्तेदार होंगे। मुझे मौत से डर नहीं लगता। आज कोई मार दे, अब मारना तो गोली सीने में मारना, पीठ पीछे मत मारना। मैं 24 घंटे मरने को तैयार हूँ। मैं देश का एक पढ़ा लिखा आम जिम्मेवार नागरिक हूँ। आज तक किसी बहन बेटी को बुरी निगाह से नहीं देखा, सबको अपना बच्चा समझता हूँ। हाँ, मेरी एक आदत है, कॉलेज जोक करके हंसता रहता हूँ। क्योंकि मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 20 साल से केवल 2 घंटे सोता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ, दाल खाता हूँ, कुछ नहीं खाता। मेरा वजन 60 पे कांस्टेंट है और मैं बिल्कुल मेंटली फिजिकली बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, मैं कभी बीमार पड़ता। ये सब महाकाल का एक प्रसाद पहना हूँ। माता सरस्वती मेरे हाथ में बैठी है। सुन ले हेडमास्टर, तेरी वो दुर्गति करूँगा तो तेरे को पानी भी नहीं मिलेगा। अभी तेरी शादी भी नहीं है, तू नपुंसक, तेरे बच्चे नहीं पैदा होंगे। मैं तेरे को बद्दुआ देता हूँ। तेरे को मैं अपना भाई से ज़्यादा प्यार करता, तेरी रिस्पेक्ट है। तुम्हें 25 साल छोटा, जब तू आता था मैं कुर्सी से खड़ा होता था। कोई स्टाफ तुझे हेडमास्टर नहीं समझता। तूने रही तेरी जो मास्टर फिजिक्स पढ़ाता है ना, मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, उसका बना के पेश कर और दिखा, कंपेयर कर मेरी पढ़ाई। सुन ले, नानी याद दिलवा दूँ, मुझसे मत टकराना। टकरा तो गए हो आप, स्टार्टिंग आपने की है, इसका एंड मैं करूँगा। मैं मैनेजमेंट से निवेदन करता हूँ, कुछ हेडमास्टर को हटाओ, चरित्रहीन है, लड़कियों के साथ फोटो खिंचवाता है, गुफ्तगू करता है,
अभी एक दिन छत में कोई आउटसाइडर 3-4 लड़के ऊपर चढ़ गए थे, कुछ गड़बड़ किया है। ये अपने स्कूल की लेडी टीचर है और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। उनसे पूछिए क्यों था, क्यों आया था, कोई गलत घटना को अंजाम। पूरे स्कूल खुला होता है, धर्मशाला है, कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए स्कूल 4 बजे के बाद ताला बंद करने के बाद चाबी अपने पास रखिए और 8:30 स्कूल खोलेगा, 8:30 चाबी दीजिए, 4 बजे चाबी आपके पास होनी चाहिए। ये लोग आपके स्कूल के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। 3 प्राइमरी टीचर, एक इंग्लिश टीचर, एक ऊपर प्राइमरी टीचर, वहीं के लोग और उसकी लड़की, ये सब मिलकर एक स्कूल डालना चाह रहे हैं। आपकी स्कूल तोड़ देंगे, आपको कानों कान खबर नहीं लगेगी। पूरा पेरेंट्स से कांटेक्ट डायरेक्ट है, पूरा पेरेंट्स कार्तिक सर को जानते हैं, कार्तिक सर को जानते हैं। कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, स्कूल में एक ही बंदे का दबदबा, वेरी बैड, वेरी बैड। ये मेरा अनुभव है। बाकी आप समझदार हैं, निर्णय अपने विवेक से लीजिए, लेकिन कोचिंग तो बंद ही करवा दीजिए। 3 प्राइमरी की टीचर, उनको एडिशन नहीं आता, फ्रैक्शन के एडिशन नहीं आता, डेसिमल के एडिशन नहीं आता, एलसीएम नहीं आता, तो क्या पढ़ाती होंगी? उनको निकालिए 3 प्राइमरी टीचर को। एक इंग्लिश टीचर और मैथ के ट्यूशन पढ़ाती, बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं आता, डेसिमल नहीं आता। आपका हेडमास्टर चूंकि वो चापलूसी करती है, आपकी जो ऑफिस में बैठती हो एचएम की चापलूसी करती है, कभी कंप्लेन आपसे नहीं करती है। लेकिन मैं हर चीज आप जरूर, मैं सबका वीडियो बनाया हूँ, 300 वीडियो, और वो हेडमास्टर बच्चों को जानवर तरह पीटता है अपना दबाव बनाने के लिए। कोई कंप्लेन नहीं होती, मैं मार देता हूँ, कंप्लेन हो जाती है। बात को समझिए कि पूरा स्टाफ उस हेडमास्टर की चापलूसी करता है। हो सकता है कि कमीशन देता हो सकता है कि कुछ शेयर देता हो, कुछ भी नहीं कह सकता। ये अभी 25 साल का लड़का है, इसको हटाइए, इसकी ताकत नहीं है स्कूल चलाने की। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।